हड़प्पा सभ्यता के नगरों में उत्खनन के दौरान प्रकार के भवनावशेष प्राप्त हुए हैं। आवासीय भवन और सामुदायिक भवन। सामुदायिक भवन दुर्ग या गढ़ी में थे तथा आवासीय भवन निचले नगर में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में सामान्य भवन योजनाबद्ध तरीके से निर्मित थे। प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था, जिसके चारों ओर 4-5 कमरे, एक रसोई घर और एक स्नानागार बना होता था। अधिकांश घरों में एक कुआं भी होता था। संपन्न लोगों के घरों में शौचालय भी होते थे। बड़े आकार के भवनों में 30 कमरे तक होते थे। भवनों में मिली सीढ़ियों से पता चलता है कि दुमजिले भवन भी होते थे। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग में न खुलकर पिछदाड़े की ओर गली में खुलते थे। सड़क की तरफ खिड़की और रोशदान भी नहीं बने होते थे। भवनों के फर्श ईंटें बिछाकर बनाए जाते थे। कुछ भवनों की दीवारों पर पलस्तर के भी साक्ष्य मिले हैं। छतों के विषय में साक्ष्यों का स्पष्ट अभाव है। अनुमानतः छतें समतल होती थीं। छतों पर घास फूस बिछाकर ऊपर से मिट्टी छाप दी जाती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पकी हुई ईंटों का प्रयोग भवनों के निर्माण के लिए किया गया है। लोथेल, रंगपुर तथा कालीबंगा में भवनों के निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का ही प्रायः उपयोग किया गया है। कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं तथा दहलीजों के निर्माण के लिए किया गया है। मुख्य नगर के घड़ी वाले क्षेत्र में सार्वजनिक भवन निर्मित थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ऐसे अनेक विशाल भवन मिले हैं। हड़प्पा में पश्चिमी टीले पर एक समानांतर चतुर्भुजाकार दुर्ग था, जो उत्तर दक्षिण में 460 गज तथा पूर्व पश्चिम में 215 गज चौड़ा था और इसकी ऊंचाई 45 फीट थी। यहाँ से प्राप्त सार्वजनिक भवनों में मड़ांगार उल्लेखनीय है। इसके बीच में 7 मीटर चौड़ा गलियारा था। पुरातत्ववेताओं ने इस भवन को विशाल अन्नागार बताया है, जो अन्न, कपास और व्यापारिक वस्तुओं के गोदाम के काम आता था। इसके पास चबूतरे हैं, जहां अनाज कूटा जाता था। यहाँ पर गेहूं और जौ के कूटे हुए अन्नकण प्राप्त हुए हैं। इसके समीप ही कारीगरों के लिए छोटे छोटे घर बने हुए थे।